त्रिशा पार्टी में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन उनके पापा ने उन्हें रोक लिया। पापा ने पूछा, कहाँ जा रही हो? त्रिशा ने जवाब दिया, फ्रेंड के बर्थडे में। लेकिन पापा को शक हो गया। उन्होंने कहा, वहाँ जाके दारू बारू पीकर सब टली हो जाओगे, फिर पकड़े जाओगे। ऐसा मत करो, बाहर जाओ घूमो, लेकिन संभल कर। त्रिशा बोली, पापा मैं वैसे भी बाहर जा रही थी, आपने ही रोक लिया। पार्टी शुरू हो गई थी, सभी दोस्त मस्ती में थे। विशाल दारू का धंधा करता था और वहीं पर दारू की हेरा फेरी भी करता था। पार्टी में त्रिशा भी थी, लेकिन पापा से झूठ बोलकर आई थी। थोड़ी देर में सभी लड़के लड़कियां नशे में टल्ली हो गए। सब बाप के पैसों से पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी प्रॉब्लम हो गई। दारू की बोतल कहीं मिल नहीं रही थी। सबने एक दूसरे को फोन किया, लेकिन कोई बोतल का इंतजाम नहीं कर सका। आखिरकार विशाल को फोन किया गया, भाई एक बोतल तो भेज दे। विशाल पार्टी में बोतल देने आया। जैसे ही विशाल अंदर आया, सभी लड़कियां उसे घूरने लगी। विशाल की बॉडी देखकर लड़कियों के होश उड़ गए। लड़कियां उसकी कटीली आंखों और मजबूत बॉडी पर फिदा हो गईं। अब विशाल ने पार्टी में थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। विशाल पार्टी से निकलने ही वाला था, लेकिन त्रिशा ने उसे रोक लिया। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। त्रिशा की एक दोस्त विशाल पर लाइन मार रही थी और उसके बॉयफ्रेंड को जलन हो रही थी, लेकिन त्रिशा को अब नशा हद से ज्यादा चढ़ चुका था। वो अब धीरे धीरे प्यार की तरफ बढ़ रही थी और विशाल भी मौके की तलाश में था। दोनों ने इतनी ज्यादा पी ली थी कि उन्हें होश नहीं था। नशे में डूबी त्रिशा ने अचानक विशाल को पकड़ लिया। प्यार भरी नजरों से दोनों आमने सामने देखने लगे और फिर त्रिशा ने कसकर उसे किस कर लिया। अब दोनों के बीच सब कुछ हो चुका था। रूम में जाकर दोनों ने अपनी हदें पार कर ली। सुबह होते ही त्रिशा को बाहर जाने का डर था, कहीं किसी को पता तो नहीं चला। लेकिन विशाल का भी इरादा अब बदल चुका था। त्रिशा अब विशाल को अपना नंबर देने से भी मना कर रही थी। विशाल उसे समझाना चाहता था, लेकिन त्रिशा उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब दोनों वहाँ से चले गए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। दूसरे दिन त्रिशा हॉस्पिटल में थी। वो डॉक्टर से बोली, तकरीबन 20 दिन हो गए हैं। डॉक्टर ने चेकअप किया और फिर जो कहा उसने त्रिशा के पैरों तले जमीन खिसका दी। त्रिशा तुम प्रेग्नेंट हो। अब त्रिशा पूरी तरह डर चुकी थी। मैंने क्या कर दिया? ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर उनके रिश्तेदार थे और त्रिशा उनसे कहती है, मेरे डैड को ये पता नहीं चलना चाहिए। अब त्रिशा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। त्रिशा को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन यह कोई खुशी की बात नहीं थी। नशे में हुई गलती ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। अगली सुबह जब वह जॉगिंग पर गई तो दौड़ भी नहीं पाई। कुछ तो गलत था। घर लौटे ही पापा ने पूछा, आज इतनी जल्दी वापस? त्रिशा ने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ। पहले तो पापा को यह मजाक लगा, लेकिन फिर उन्होंने गंभीर होकर पूछा, कब और कैसे? पापा को पहले से ही अंकित पर शक था, लेकिन जब त्रिशा ने कहा वो नहीं है, तब पापा का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने डॉक्टर से कंफर्म कराना चाहा, लेकिन त्रिशा ने कहा, मुझे पहले ही पता चल चुका है, ये सच है। अब पापा चाहते थे कि वह उस शख्स से मिले जिससे त्रिशा प्रेग्नेंट हुई, लेकिन त्रिशा साफ कह रही थी वो सही इंसान नहीं है। पापा अंदर ही अंदर टूट चुके थे। न बेटी से बात कर पा रहे थे, न हालात को समझ पा रहे थे। लेकिन त्रिशा का फैसला और भी चौंकाने वाला था। न वह शादी करना चाहती थी, न अबॉर्शन। उसने ठान लिया था, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। त्रिशा की जिद ने उसके पिता को अंदर से तोड़ दिया। पापा अब उससे नजरें तक नहीं मिला पा रहे। इसने विशाल के दोस्त को पकड़ लिया, क्योंकि वह दारू का धंधा करता था। विशाल को जब यह पता चला तो वह वकील को लेकर उसे छुड़ाने पहुंच गया। घर में अकेली बैठी त्रिशा सोच रही थी, अब आगे क्या करूं? लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे प्रेगनेंसी से कोई डर नहीं था। दूसरी तरफ उसके पापा बेहद अपसेट थे। वह अपनी बेटी से नाराज थे, क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। त्रिशा को यकीन नहीं था कि वह विशाल को यह बताए या नहीं। असल में विशाल को अभी तक नहीं पता था कि त्रिशा प्रेग्नेंट है। उसके पापा को भी उसी वक्त पता चला जब त्रिशा ने हिम्मत करके बताया, लेकिन त्रिशा ने साफ कह दिया, मैं विशाल के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब सच्चाई सामने आई, विशाल और त्रिशा का कोई रिश्ता ही नहीं था। नशे में त्रिशा को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। विशाल ने भी नशे में फायदा उठा लिया था और त्रिशा प्रेग्नेंट हो गई थी। अब त्रिशा को विशाल से मिलना था, लेकिन उसके पास उसका नंबर तक नहीं था। उसने अपनी दोस्त विनीता को पूरी बात बता दी। अब दोनों ने विशाल का नंबर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। किसी न किसी से फोन करके उसका नंबर मांग रही थी, लेकिन नंबर नहीं मिला। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि त्रिशा को विशाल का पूरा नाम भी नहीं पता था, लेकिन अब वह किसी भी तरह उससे मिलना चाहती थी। त्रिशा ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन विशाल का नंबर कहीं नहीं मिल रहा था। उसने हर तरीका आजमा लिया, लेकिन उसका पूरा नाम भी नहीं पता था। जिस बर्थडे पार्टी में यह सब हुआ था, वहाँ जाकर त्रिशा और उसकी दोस्त ने छानबीन की, लेकिन विशाल का नाम वहाँ भी नहीं मिला। अब त्रिशा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे ढूंढे। अब त्रिशा ने एक नया प्लान बनाया, शहर के हर बूटलेगर को फोन करके शराब ऑर्डर करना। उसने हर बूटलेगर से पूछा, लेकिन विशाल का नंबर नहीं मिला। दिन ब दिन फोन करती गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कभी कभी फोन किसी और को लग जाता तो कभी कोई उठाता ही नहीं था। लेकिन त्रिशा अब हार मानने वाली नहीं थी। उसने शहर के हर बूटलेगर से फोन करके शराब ऑर्डर कर लिया था। उसे इस बात का कोई डर नहीं था कि वह प्रेग्नेंट है। उसे अपने पापा से भी डर नहीं था। बस किसी भी तरह वो विशाल से एक बार मिल ले। उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, विशाल को ढूंढना। और फिर एक आखिरी कॉल से त्रिशा को उसका जवाब मिल गया। विशाल मिल गया। जैसे ही उसने उसे देखा, वह खुशी से झूम उठी, दौड़कर उसे गले लगा लिया, जैसे उसे अपना खोया हुआ प्यार मिल गया हो। क्योंकि एक तरफ देखे तो बेचारी त्रिशा ने बहुत इंतजार किया और अभी तक त्रिशा प्रेग्नेंट है, वो आखिरकार विशाल को मालूम ही नहीं है। विशाल को जैसे ही त्रिशा ने बुलाया, वह खुशी खुशी बाहर आ गया। लेकिन त्रिशा सिर्फ बात करना चाहती थी और विशाल की सोच कुछ और थी। त्रिशा ने आखिरकार सच बता दिया। त्रिशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। विशाल का चेहरा उतर गया। क्या कर दिया मैंने? विशाल घबरा गया। लेकिन त्रिशा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ उस दिन ये सब हो गया। विशाल का कंफ्यूजन, शादी नहीं करनी लेकिन बच्चा चाहिए। विशाल सोचने लगा, मैं अभी छोटा हूँ, मैं क्या करूँ? त्रिशा ने साफ साफ कह दिया, मुझे शादी नहीं करनी, बस बच्चे को जन्म देना है। विशाल को ये बात खलने लगी, लेकिन विशाल अब भी त्रिशा के करीब रहना चाहता था। अब विशाल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। विशाल पूरी तरह लटू हो गया था। त्रिशा तो सिर्फ एक सॉल्यूशन चाहती थी, लेकिन विशाल तो अब पूरी तरह दीवाना हो चुका था। वह त्रिशा के करीब आने के बहाने ढूंढ रहा था, लेकिन त्रिशा अब भी अपने फैसले पर कायम थी। शादी नहीं, सिर्फ बच्चा। अब त्रिशा और विशाल दोनों फिर से चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं और विशाल वहाँ भी कॉमेडी करने लग जाता है। लेकिन विशाल को प्यार हो गया था सचा, लेकिन त्रिशा को प्यार नहीं था। अब विशाल तो उनको इनका हमसफर
सफर मान चुका था, जिंदगी भर साथ निभाना चाहता था, लेकिन विशाल अभी भी उनके साथ शॉट खेलना चाहता था। लेकिन त्रिशा को तो हमेशा हंसी में ही जाता था। लेकिन त्रिशा की एक बात थी कि विशाल के साथ अब कोई संबंध नहीं। घर लौटी, लेकिन उनके पापा अब विशाल का पता लगाने में जुट गए थे। उन्हें किसी भी तरह विशाल से मिलना था और आखिरकार त्रिशा को मना ही लिया। अगले दिन त्रिशा और विशाल एक मॉल के पास मिले, लेकिन त्रिशा को वहाँ विशाल की चोरी करने की सच्चाई पता चली। उसे अब एहसास हुआ कि विशाल सिर्फ शराब बेचने वाला ही नहीं बल्कि चोर भी था। त्रिशा के पापा को विशाल मिलने गया। त्रिशा के पापा ने विशाल से सवाल जवाब किए, लेकिन विशाल भी किसी से डरता नहीं था। उसने सब कुछ सच बता दिया। उसने खुद बताया कि वह शराब बेचता है, चोरी करता है, लेकिन ऐसा क्यों करता है। विशाल ने सबको इमोशनल कर दिया। केदारनाथ की आपदा में उसने अपने माता पिता और छोटी बहन को खो दिया था। यह सुनकर त्रिशा और उनके पापा का दिल पिघल गया। त्रिशा के पापा को अब विशाल से नफरत नहीं बल्कि हमदर्दी होने लगी थी। विशाल की सच्चाई सुनकर त्रिशा के मन में उसके लिए प्यार जगने लगा। वह अब उसे अलग नजरिए से देखने लगी। त्रिशा के पापा पूरी तरह से विशाल को स्वीकार कर चुके थे। उन्होंने त्रिशा को समझाया कि विशाल एक अच्छा इंसान है और उससे शादी कर ले, लेकिन त्रिशा को यह बात पसंद नहीं आई। वह चौंक गई। त्रिशा का गुस्सा, क्या मैं बूटलेगर से शादी करूं? त्रिशा ने गुस्से में कहा, क्या मैं चोरी की बाइक पर बैठूंगी? उसके पापा बोले, मुझे झटका मत दो, साफ साफ बता दो। लेकिन त्रिशा अभी भी विशाल से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। अगले दिन त्रिशा के पापा विशाल के घर गए। उन्होंने देखा कि पूरा घर नशे और शराब से भरा हुआ था। वह सब देखकर बाहर आ गए, लेकिन विशाल ने त्रिशा को फोन कर दिया। त्रिशा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। त्रिशा के पापा ने विशाल को नौकरी दिलाने की कोशिश की। वे उसे अलग अलग जगह ले गए, लेकिन विशाल को नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अंत में विशाल ने खुद ही कह दिया, मैं कोई पार्टनर बनने वाला नहीं हूँ। अब तीनों एक साथ बैठकर खुलकर बात करने लगे। त्रिशा ने साफ साफ कह दिया, मैं विशाल से शादी नहीं करना चाहती। विशाल ने भी कहा, मैं अभी छोटा हूँ। लेकिन त्रिशा के पापा ने एक तगड़ा जवाब दिया, जब खेल रहे थे तब छोटा नहीं था। अब त्रिशा के पापा इमोशनल हो गए। उन्होंने आने वाले बच्चे की जिंदगी का सवाल उठाया। त्रिशा के पापा पूरी तरह इमोशनल हो चुके थे। उन्होंने रोते हुए समझाया, बच्चे का क्या कसूर है? जब बच्चा बड़ा होगा कोई पूछेगा तेरा बाप कौन? अगर बच्चे का मन हुआ अपने पापा के साथ खेलने का तो क्या करोगी? क्या आप उससे उसका हक छीन लेना चाहते हो? त्रिशा कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह अंदर से टूटने लगी। विशाल भी पूरी तरह कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। लेकिन त्रिशा के पापा अभी भी दोनों को मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। त्रिशा के पापा बोले, बस थोड़ा टाइम साथ रहो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे त्रिशा को अपने पापा की बात समझ आने लगी। त्रिशा पूरी तरह से अपने पापा की बात मान चुकी थी। जब उनके पापा उन्हें विशाल के घर छोड़ने आए तो त्रिशा को एहसास हुआ कि शायद उसने पहले गलती की थी। काश मैंने पहले ही अपने पापा की बात मान ली होती। यही सोचते हुए वो विशाल के घर पहुंची। विशाल का दोस्त अजीब निगाहों से देख रहा था। त्रिशा को हंसी आ रही थी और विशाल के दोस्त का मूड चेंज हो गया था। विशाल तो खुशियों से झूम रहा था। उसने पूरा घर घुमाया, लेकिन असली प्लान कुछ और था। अब तो एक बार फिर ढिंका चिका करना है। लेकिन त्रिशा पहले उसे ललचाया, फिर पूरी तरह छकाया। बेचारा विशाल जितनी कोशिश करता उतना ही फंसता। विशाल को उम्मीद थी कि आज उसकी रात बन जाएगी, लेकिन त्रिशा ने पहले उसे पूरा परेशान किया। जब वो कपड़े बदल कर आई तो विशाल उसके और करीब आने लगा, लेकिन त्रिशा ने एकदम से खेल पलट दिया। विशाल को लगा कि अब कुछ हो ही जाएगा, लेकिन त्रिशा ने कहा, चलो बाहर घूमते हैं। रात के अंधेरे में दोनों निकले मस्ती करने। पूरी आधी रात दोनों घूमते हैं, दोनों मस्ती करते हैं, लेकिन भाई का प्लान सफल नहीं हुआ। बेचारों को एक किस करने नहीं दिया। त्रिशा उनका बदला जरूर ले रही थी। अब दोनों घर वापस आए तो विशाल फिर से ट्राई करने लगा, लेकिन त्रिशा ने उसे फिर छका दिया। उसने लाख कोशिश कर ली, पर त्रिशा हर बार उसे बेवकूफ बना रही थी। लेकिन भाई का मकसद अब तक अधूरा। त्रिशा तो उसे पूरा लाल कर रही थी, पर खेल बिगाड़ने में भी एक्सपर्ट थी। उसने अपने पापा को फोन किया और विशाल के बारे में बताया, लेकिन पापा बोले, दिल का अच्छा लड़का है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। विशाल परेशान और त्रिशा की हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। विशाल बेचारा मासूम होकर पूछता है, सच में कुछ करना नहीं चाहती? लेकिन त्रिशा तो मस्ती के मूड में थी। लास्ट वार्निंग है, चले जाओ, त्रिशा ने कहा, लेकिन विशाल अड़ा रहा। त्रिशा को विशाल की हालत पर अब थोड़ा तरस आने लगा। उसने विशाल को बुलाया और बोली, चलो रेस खेलते हैं। विशाल को लगा अब कुछ होने वाला है, लेकिन नहीं। आधी फिल्म तो त्रिशा की हंसी में ही निकल गई। कैसे भी करके त्रिशा ने विशाल को बुला लिया। विशाल का अब एक सेकंड भी सब्र नहीं हो रहा था। अब तो खेल खेलना ही है, विशाल ने सोचा। लेकिन त्रिशा प्यार से बोली, रहने देते हैं ना? विशाल ने कहा, गले तो मिल लो। अब विशाल को लगा अब जो भी हो जाए खेल अब खेलूंगा। त्रिशा भी प्यार से उनको गले लगा रही थी। अब दोनों रोमांटिक मूड में धीरे धीरे प्यार आगे बढ़ने लगा। मजा लेने ही वाले थे कि अचानक फोन बजा। विशाल का पूरा मूड उखड़ गया। बेचारे का एक और मौका गया हाथ से। अब नया मोड़ आया। विशाल अपने दोस्त को जेल से छुड़ाने के लिए गया, लेकिन खुद भी फंस गया। पुलिस ने पूरी रात के लिए गिरफ्तार कर लिया। विशाल परेशान था, अब इसे कैसे छुड़ाऊं? त्रिशा अब बेचारी अपसेट थी, क्योंकि विशाल से प्यार हो गया था। फिर त्रिशा घर से ही अपने पापा को फोन करके सब सेट करवा दी। सुबह दोनों छूटे, लेकिन विशाल घर लौटा, लेकिन त्रिशा नहीं थी। अरे कहीं चली तो नहीं गई? विशाल के होश उड़ गए। भागा भागा त्रिशा के घर पहुंचा तो वो वहीं थी। अरे बाबा, सामान लेने आई थी। त्रिशा फिर से हंसने लगी। अब विशाल ने ठान लिया, त्रिशा मेरी हमसफर है। विशाल अब त्रिशा को पूरी तरह अपना मान चुका था, लेकिन त्रिशा की हंसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब विशाल को डर लगने लगा, कहीं इसे खो न दूं। विशाल ने अपने सारे धंधे बंद करने का फैसला लिया। अब वो एक इमोशनल मोमेंट था। दोनों को एहसास हुआ कि प्यार सच्चा है। त्रिशा के पापा के सामने विशाल ने शादी के लिए ले जाने की बात कर दी। अब बस, अब और देर नहीं। दोनों खुशी खुशी शादी के लिए निकल पड़े। त्रिशा को तो सामान लेने भी नहीं दिया। अब दोनों शादी करके नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे और त्रिशा के पापा वही चाहते थे। आखिरकार एक भूल की वजह से दोनों को शादी करनी पड़ी, लेकिन वो भूल ही थी जिसने दोनों को हमेशा के लिए जोड़ दिया।